आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान की। हलाला मुस्लिम समाज की एक वो प्रथा जिसे लेकर अक्सर विरोध की आवाज महिलाएं उठाती रही हैं, लेकिन ताजा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां पर भाई और बहनोई से हलाला ना करने पर एक शादीशुदा महिला को 3 तलाक दे दिया गया। तलाक तो तलाक, शौहर ने तलाक की बात बताने पर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। अब सवाल ये उठता है कि जिस अरबी शब्द हलाल से हलाला बना, उसी के नाम पर इतना नाजायज काम कैसे किया जा रहा है। जब तक हलाला जैसी कुरीतियां समाज में रहेंगी, तब तक कैसे किसी मुस्लिम समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल पाएगा, आजादी मिल पाएगी और उनके सारे हक और हकूक उन्हें मिल पाएंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बांदा में जो हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हलाला की बात न मानने पर शौहर ने कहा 3 तलाक। तलाक के 3 अल्फाज कहकर उसने अपनी बेगम को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। पीड़िता ने जब अपने खिलाफ हुए जुल्म की दास्तान की रिपोर्ट करनी चाहिए तो उसे जान से मार देने तक की धमकी दी गई। आरोपी पति अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सऊदी अरब से 6 साल बाद लौटे पति ने पत्नी को मोबाइल पर ही 3 तलाक दे दिया। इसके बाद अपनाने के लिए जेठ और बहनोई से हलाला की शर्त रखी। पत्नी को जब ये नागवार गुजरा तो उसने थाने में अपने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 3 तलाक के खिलाफ तो कानून बन चुका है, लेकिन हलाला को लेकर अभी भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस्लाम में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी महिला से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहा जाता है। मगर ये इतना आसान नहीं है जितना पढ़ने और सुनने में लगता है। शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया है तो उसने उस औरत का अपमान किया है। अब वो शख्स उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी दूसरे पुरुष से निकाह करने के बाद तलाक न ले ले। वैसे महिला के दूसरे पति को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, मगर निकाह हलाला के लिए तलाकशुदा महिला को दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, फिर दूसरे पति से तलाक लेना होता है, तब जाकर वो पहले पति से फिर से निकाह कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस को निकाह हलाला कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हलाला कहा जाता रहा है। चर्चा हलाला के हालात पर होती, लेकिन कभी भी महिला की दुर्दशा की बात नहीं की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज मेरा धर्म मेरा ईमान में इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। करिश्मा जी, स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर। फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दारा शिको इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। स्वागत है दारा शिको आपका भी भारत 24 पर। और सवाल की शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि आप तो पूर्व मुस्लिम है सर। 3 तलाक को लेकर कानून किसको नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद 3 तलाक के केसेस आते हैं, उनको छुपाया जाता है। और उसके बाद अब जो केस सामने आया है उसमें तो महिला को हलाला करने के लिए 3 तलाक से पहले मजबूर किया गया, फिर उसके बाद वो हलाला के लिए नहीं मानती है तो 3 तलाक दे दिया गया, और किसी को बता दिया तो जान से मारने की धमकी। आखिर किस तरीके की पेपेरी बजा रहा है भाई मुस्लिम समाज? क्यों इस चीजों को लेकर, इन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश नहीं हो रही, और समाज में एक अच्छा मैसेज इस्लाम के नाम पर देने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? दारा शिको जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म पे हमारी बात रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। इसके लिए आपके सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इस्लाम का दावा पहला ये होता है कि महिलाओं को दुनिया में सबसे ज़्यादातर अहमियत दी गई है, उनको इतनी अहमियत दी गई है। लेकिन जब कानून आता है, कुरान कहता है कि अगर आप तलाक दे दिए तो फिर अगर वही महिला के साथ आपको शादी करना है तो दोनों की राय भी पसंद है, दोनों भी करना चाहते हैं, तो कुरान उसकी इजाजत ऐसे नहीं देता। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तुहिल्ल लहू मिन बादि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। जब तक आप दूसरे व्यक्ति से शादी ना करें और उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए,
तब तक आप अपने पुराने शोहर के साथ कोई भी रीजन से आप बहुत बढ़िया। लेकिन दारा शिकोह जी, नहीं कौन देता है 3 तलाक? पुरुष देता है या फिर महिला देती है? पुरुष देता है ना 3 तलाक। पुरुष देता है ना 3 तलाक। पुरुष को अधिकार होता है, लेकिन उसकी सजा कौन भुगतता है? इस कुरीति को कौन झेलता है? हलाला किसका होता है? महिला का होता है। और अगर वो हलाला करने से इनकार कर दे तो उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और फिर उसके बाद फाजिल अहमद, कहा जाता है इस्लाम में कि हम तो अपनी औरतों को बराबरी का अधिकार देते हैं। कहां से बराबरी का अधिकार मिल रहा है? देखिए, कोई एक घटना, ये सब सामाजिक बुराई है, एक क्राइम है ये। इसको आप धर्म के चश्मे से देखती हैं, जब खास करके मुसलमान के या इस्लाम के मामले में ये गलत हो जाता है। इस्लाम आप बैठे कोई पहले तिलाक जो बार बार कहते हैं ना, 3 तलाक, सुन लीजिए। कब तक? अरे सुनिए ना, जब मैं धर्म के लिहाज से किसी चीज को समझने की कोशिश करती हूँ तो आप सीधे कानून व्यवस्था के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से आप उसको जोड़ देते हैं। लेकिन ये कुरीति किसकी है? ये कुरीति किसकी है? कहाँ लिखा है ये 3 तलाक का अधिकार पुरुष को है? हलाला कहाँ लिखा है? ये किसी कानून की किताब में 3 तलाक कौन सी औरत देती है? जरा बताइए फाजिल अहमद, कौन देती है? लिखा है ऐसा इस्लाम में? लिखा है ऐसा इस्लाम में? खुला लिखा है। एक सेकंड, दारा शिकोह कंफर्म कीजिए इसको, महिला को 3 तलाक का अधिकार होता है क्या? औरत अगर आदमी पसंद नहीं है तो औरत भी तलाक ले सकती है। देखिए, आपको पहले समझना है कि तलाक अलग है, खुला अलग है। महिला को खुला दे सकती है जब तक वो पुरुष उसको अपनी मर्जी से नहीं देता, जब तक चेहरा ढक के क्यों आते हैं आप? चेहरा ढक के क्यों आते हैं? मंजूर नहीं होता। हाँ, लेकिन तलाक ऐसा है कि आप क्यों चेहरा ढक रहे हैं? कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपने तौर पर तलाक देकर उसे हटा दे सकते हैं, लेकिन महिला को अधिकार नहीं है जब तक कौन सा इस्लाम पढ़कर आए हैं आप फाजिल अहमद? कौन से कुरान पढ़कर आए? कौन से कुरान पढ़कर आए? भाई वो तो त्रस्त है, इसीलिए अब वो पूर्व मुस्लिम हो गए। नहीं, वो तो त्रस्त है इन्हीं कुरीतियों से, इसीलिए वो पूर्व मुस्लिम हो गए। लेकिन आपका और उनका इस्लाम अलग तो नहीं था। आपकी और उनकी कुरान अलग तो नहीं थी। कुरान में लिखे हुए सूरे उनके अलग और आपके अलग तो नहीं थे। मुसलमान तो नहीं है, अलग तो नहीं थे ना। वो मुसलमान नहीं है 3 तलाक के कानून के लिए कानून बनकर आया, अलग से कोई किताब छपवा कर देनी पड़ेगी क्या? मुस्लिम समाज में किताब छपवा कर बांटनी पड़ेगी क्या? तब आप लोग उसको पढ़ पाएंगे कि भाई 3 तलाक को लेकर कानून बन गया है। जी प्लीज दारा शिकोह, प्लांटेड है, एक सेकंड सर, भेजा गया है कि किसी को बदनाम करो। फिर तो आप भी प्लांटेड है, फिर तो आप भी प्लांटेड है। सारी कुरीतियों को लेकर, सारी कुरीतियों को आप बता देते हैं कि सब बढ़िया, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप भी प्लांटेड है फिर तो। एक सेकंड फाजिल अहमद, एक सेकंड, दारा शिकोह जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मोहतरम अहमद भाई, क्या आप इसको मानते हैं कि कुरान का कानून है? आप बताइए, औरत को खुला लेने का अधिकार है कि करने नहीं? दीजिए ना, एक सेकंड नहीं, बात पूरी करने दीजिए, आपको पूरा समझ नहीं। एक सेकंड, औरत को खुला लेने का अधिकार है कि नहीं? पूछा दीजिए ना, ये गलत हमारे मजहब पे उंगली उठा रहे हैं। अरे मजहब पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई जो लिखा है वही बता रहे हैं ना, जो लिखा है वही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? औरत को खुला लेने का अधिकार है कि नहीं? बोलिए। इस तरह से आप बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आपको भी तो बैठाकर पूरा मौका मिलता है, आपको पूरा मौका मिलता है कि इन कुरीतियों के खिलाफ आप बोले। आप तो नहीं बोलते, इस्लाम का हवाला देकर आप नहीं बोलते, फिर बोलने दीजिए ना उनको। एक सेकंड, जो कुरान है ना फाजिल अहमद, बोल सकते हैं, समय मत जाइए। एक सेकंड, दारा शिकोह आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप बताइए हमको कि औरत को खुला लेने का अधिकार है कि नहीं? पहला मेरा पॉइंट है, पहले बताइए हमको औरत को खुला लेने का अधिकार है कि नहीं? औरत को अगर उसका पति पसंद नहीं है तो तलाक देने का अधिकार है कि नहीं उसको? अगर वो अपना से अलग कर सकती है पति से। और उसके लिए जो प्रक्रिया आदमी के लिए है वही प्रक्रिया औरत के लिए भी है। औरत भी जिस दिन चाहे उस दिन अपने पति से तलाक ले सकती है। पुरुष का हलाला होता है क्या फाजिल अहमद? पुरुष का हलाला होता है क्या? पुरुष का हलाला, हलाला क्या है? पुरुष का हलाला होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख कर दूं, हर कोई जानता है कि हलाला क्या होता है, हर कोई जानता है कि हलाला क्या होता है। और देखिए तलाक को लेकर सुनिए, तलाक को लेकर मुस्लिम महिला के अधिकार क्या है? अरे थोड़ी देर स्क्रीन देख लीजिए ना फाजिल अहमद, थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। फाजिल अहमद स्क्रीन भी देख लीजिए, स्क्रीन भी देख लीजिए, और थोड़ी जानकारी अगर नहीं है तो ले लीजिए, तो ले लीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ज्ञानवर्धन हमेशा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम ज्ञानवर्धन कर लीजिए अपना, अगर आपको नहीं पता है। फिर मैं बोलूंगी कि हलाला किसका होता है, मुद्दा क्या होता है, फिर आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। करिश्मा जी,
क्या होता है ये अलग अलग अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो जेंडर बायस पूरी तरीके से नजर आता है। पुरुष कह दे तलाक तलाक तलाक, अब भुगतती रहे महिला, चाहे कानून बन जाए चाहे जो, और उसके बाद हलाला करने के लिए मजबूर, ना माने तो जान से मारने की धमकी। ये क्या तरीका भाई? ये बिल्कुल गलत है। और मैंने तो इस्लाम एक है, मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि किसी महिला ने, किसी औरत ने जो है 3 तलाक दिया हो किसी पुरुष को। मैंने आज तक 11 साल की लड़की से शादी कर लिया। दूसरी बात, 11 साल की लड़की से हिंदू शादी कर है, कर लिया ना, 11 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। ये सही है क्या? चिल्लाने से आप कोई बात बताइए, सही नहीं है होगी, करिश्मा जी? इनके चिल्लाने से कोई बात 11 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। मेरा भी हक है, मेरा भी हक है बात अपनी 11 रखने साल का। की लड़की से शादी कर रहे हैं। कौन अब कर रहा है देखिए, 11 साल की लड़की से? लीजिए देखिए, कौन, नाम बताइए ना, पूरा नाम बता दे रहे हैं आपको। देखिए नाम हलाला बताइए। में सिर्फ औरत ही हर चीज 11 साल मिलती की है, मासूम क्योंकि बच्ची से मैंने शादी नहीं कर सुना ली। आज तक कि हाँ, 3 पूरी तलाक स्टोरी किसी पढ़िए भी, इसकी। कहते ना किसी ये महिला कौन ने है? किसी हिंदू आदमी लड़की को है? दिया। मैंने ये चीज ये नहीं क्या है? सुनी ये है। गैर कानूनी है कि और नहीं है? ये चीज तीन तलाक हलाला इसके मुबारक लिए और आप नहीं कानून है बताएंगे, नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको कानून सूट है कि नहीं नहीं करता, इसमें? आपको सूट नहीं, नहीं इसके करता, लिए कानून है कि नहीं आप इसमें? बात नहीं करेंगे। नहीं, दो ये सेकंड 11 साल की नाबालिग लड़की को कोई शादी कर रहे हैं, उसका धर्म कहता है क्या? कोई हिंदू धर्म कह रहा है इसको? भारत का संविधान कानून कह रहा है क्या इसको? एक सेकंड, कोई एक घटना अगर घटती है तो आप उसको पूरे इस्लाम से जोड़ देती हैं। ये गलत तरीका है ना, आप टारगेट मत कीजिए। आप यहाँ से बाहर निकल के 0 FIR कराइएगा ना। ये कराएंगे नहीं क्या? हम मामला आप जाके कराएंगे। 0 FIR उस कराइए। महिला के साथ कराइए वो ना। भी कराएगी, आप नहीं कराइए करा ना, सकते। आप कराइए ना, आपके निकल साथ के जब 0 नीति FIR की घटना मैं होगी तो पहले तो आप कराया कराएंगी, हुआ है, करा सब दीजिए नहीं आप कराएंगे। 0 FIR। किसी डॉक्टर महिला के करिश्मा, साथ नहीं नहीं, हुआ। दूसरे मजहब का हर आप अपने महिला धर्म की के बात साथ कीजिए ना। इस्लाम आपके धर्म में क्या है? हर महिला के साथ आप ये बताइए कहते ना, हैं, क्या आप 11 साल की लड़की शादी कर रहे हैं? शादियां, ये 2 क्या है? शादियां, 3 शादियां, ये क्या है? चलो बोलिए। हो ही रहा है, ये चीजें तो हो ही रही है तो इस्लाम में। सामाजिक बुराई अरे कहिए उसकी ना, आवाज इसको कम धर्म से कीजिए। मतलब एक थोड़ी सेकंड है। फाजिल अहमद, डॉक्टर ये एक करिश्मा, सामाजिक भाई बुराई साहब। है। इस सामाजिक मैडम, बुराई के देखिए, लिए ऐसी कानून है बात देश के नहीं बोलिए अंदर, सर। और कानून अपना काम नहीं करता आएगा, है। वही मैं भी कह रही हूँ, कानून नहीं अपना आएगा। काम करता है। फाजिल अहमद, इसको लेकर के आप कहीं किसी नहीं को माना जाता है। नीचा दिखा रहे, किसी को गलत कह रहे। एक सेकंड हलाला, इनको बोलने दीजिए। हलाला जब एक मुसलमान सेकंड लड़की रुकिए। जानती है कि हलाला क्या होता है, मैं तो तलाक क्या- क्या होता है, अरे वो कोई मैडम लड़की जी, जब थाने में जाकर के FIR ऐसे बात लिखाएगी नहीं उसका होगी। जो कानूनी ऐसा तरीका बात है नहीं वो होगी। होगा। रुक जाइए। आप तो पूरी समझ में कम्युनिटी नहीं को नहीं आएगा। बोल सकते आप उसके उनको लिए। रोकिए। के शिको भी जो साहब और है डॉक्टर अपराध करिश्मा, अब है। एक फाजिल सेकंड आप अहमद जी रुकिए। को रोक नहीं नहीं के- सर, आप लोग एक सेकंड रुकिए, आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे किसी को है नहीं, तो आप बोल लीजिए। नहीं, 2 मिनट आप अपने अरे आप बोलिए ना, करिश्मा जी ठीक। अपने धर्म के बोलिए, बारे में आप बताएं बोलिए क्या ना, करना बोलते रहिए, बोलिए। इस्लाम से इनको क्या लेना बोलिए। देना भाई? हमारे इस्लाम के अंदर का अच्छा। कोई बीमारी है, कोई हाँ, बुराई है, हाँ, कोई कुछ करता है तो उसके हाँ। लिए कानून बना ना देश के अच्छा, और अंदर। आप लोग क्या करेंगे? ना हम लोग क्या आप करेंगे? क्या करेंगे? धर्म के ठेकेदार क्या नहीं, कौन करेंगे? ठेकेदार? आप क्या ठेकेदार करेंगे? हैं? धर्म में आप आप ठेकेदार हैं? फतवा जारी आप करने के ठेकेदार लिए चला रहे हैं? बैठे आप ठेका हैं। चला रहे हैं लेकिन धर्म का? अच्छी चीजों के लिए आप यहाँ फतवा बैठ जारी के नहीं ठेका चला रही? करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? ज्ञान बांटेंगे यहाँ पर बैठकर। हमारे बिल्कुल हम धर्म लोग में ज्ञान ये बांट डॉक्टर रहे हैं। करिश्मा, बात पूरी कीजिए अपनी। हमारे धर्म में ये चीजें नहीं होती। अभी अगर धर्म की बात की है तो कभी भी हिंदू धर्म में ये नहीं माना जाता कि एक बीवी है तो उसकी जीते जी दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले और सबको घर में बिठा ले। राजा ऐसे दशरथ की किसी भी क्या तरह शादी की परेशानियां नहीं राजा दशरथ की क्या होती। बीवी है? आप राजा महाराजा पे नहीं जा सकते। नहीं, जो आप कितने राजाओं की अभी कितनी की बीवियां बात थी? है ना, अभी अरे की अभी बात है कितने ना, अभी तो नाम सनातन गिना की दूंगा, बात नहीं है। इनकी कई सनातन बीवियां हैं। की बात नहीं हो रही है। अभी मैं गिना दूंगा किनकी बीवियां हैं। concept कई नहीं है। नेताओं के की बात नाम हो हम रही है। बता देंगे सनातन कि में किनकी दौलत तलाक बीवियां का हैं। concept आप बताइए नहीं है। किसी तरह अब तलाक हमारे का गांव में concept सुन नहीं लीजिए, है, फाजिल अहमद। मेरे गांव में 2 फाजिल नानियां अहमद, हैं। एक मेरे दोस्त की 2 सनातन नानी में है। तलाक का कैसे 2 नानी आ गई concept उसकी? नहीं है। कैसे नानी आ गई 2? आपके यहाँ अगर 3 1900 तलाक सुन का लीजिए, concept है। 1952 से आपके पहले यहाँ हलाला का हिंदू भी 2 concept है। शादी कर सकता आपके था, यहाँ 3 मुबारक शादी का कर सकता concept था। है। कैसे आप आप कह रहे हैं कि शादी नहीं कर होती सकता? जाऊंगी तो मेरी उंगलियां कम पड़ 1952 में जाएंगी। हिंदू मैरिज एक्ट लेकिन आने के आपके बाद ये कॉन्सेप्ट पाबंदी जो लगी है है। राजा आपको जानकारी वो नहीं है? बढ़ते जाएंगे। रानियां रखी थी, तलाक नहीं देते। 100 अरे रानियों को तलाक नहीं मेरे देते। दोस्त की 2 नानी है। औरत मेरे दोस्त की 2 नानी है। मैडम, मेरे दोस्त की 2 नानी है। कैसे आप बात कर रही अगर मेरे रखा मेरे है, दोस्त की 2 समय नानी है। दीजिए। अगर 2 बीवी नहीं होती तो 2 नानी कैसे तलाक होती? दे करके दूसरी शादी थोड़ी ना कर ली, उसके ठीक बाद है, तीसरी एक शादी सेकंड, थोड़ी तो ना कौन कर सा ली है। मुसलमान एक तलाक सेकंड, मुसलमान भी डॉक्टर 2 बीवी करिश्मा, रख लेते हैं। उनका उनको अधिकार दिया रखा है, उनको हलाला संविधान ने, मतलब क्या है? उनको ये इस्लाम ने शादी अधिकार दे रखा छोड़ है। करके उनकी किसी महिलाओं और को से पता शादी है। करके शारीरिक संबंध बना करके फिर वापस आया फाजिल जाए। अहमद, ये कहाँ पे लिविंग लिखा रिलेशन हुआ है में कि एक महिला फाजिल घर अहमद, आजाद है? एक सेकंड रुक जाइए भाई आप लोग। लिविंग रिलेशन डॉक्टर का करिश्मा, पास एक रखिए सेकंड जाकर। आप रुकिएगा। लिविंग एक रिलेशन क्या सेकंड है? आप रुकिएगा। एक इनको औरत कह रहा है कि आपकी लिविंग रिस्पेक्ट रिलेशन में साहब, में आपकी बात पूरी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शेखर साहब, सुप्रीम अपनी कोर्ट बात कह पूरी रहा है, करिए। सुप्रीम कोर्ट कानून मेरा मान्य आप दे अपनी रहा बात पूरी
पूरी उनका- कीजिए। आप कैसे मुझे लिविंग सुप्रीम रिलेशन कोर्ट है, में उनका समझाइए है ना, ना। ऐसे आप सब- मुझे ऐसे सुप्रीम थोड़ी कोर्ट में बात होती है। समझाइए ना। आप बताइए ना, एक मैं वीडियो तो के मैडम, मैं तो ऐसा- दारा रिलेशन शिकोह से जायज कह क्या है? सकती हूँ, मैं उनको पकड़ के बाहर तो कर नहीं सकती, और सुनने के लिए वो उनका- तैयार नहीं है। देखिए, सुनेंगे ना नहीं, डिबेट सही में बात, बैठे हैं healthy तो, debate कीजिए, सुनेंगे आप ना आप लोग। डिबेट में healthy बैठे हैं। debate कीजिए। अहमद लेकिन साहब आप सुनेंगे, target आप कर रहे डिबेट हैं, में बात बैठे हैं सुनेंगे हम तो, आपको। और कम से कम कोई- डिबेट कोई- की इतनी कोई गरिमा आलिम रखिए मौलाना कि हो तो सुनिए, इस्लाम की बात एक करें। डिबेट की आप इतनी एक- गरिमा एक रखिए गैर कि मुस्लिम सुनिए। तो इस्लाम का
बाकी मेहमान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उससे आप इस्लाम के बारे में ऐसे पूछ रहे थोड़ी हैं। बात होगी कि ये तो सब चारों के चारों तीनों के तीन एकदम बात करेंगे तो किसको समझ शिकोह में ही नहीं साहब अपनी आएगा। बात पूरी करिए, दर्शकों को कुछ समझ में आना चाहिए ना। बोलिए कुछ शिकोह अगर साहब। समझाना चाहते हैं आप तो आप जब दूसरों की बात सुनने की भावना शिकोह रखिए साहब ना। बात पूरी कीजिए। दूसरों की बात सुनने का अरे मतलब शिकोह नहीं है। साहब कौन से धर्म से ताल्लुक विषयों में रखते हैं, मत जरा आइए। बताइए हमको। फाजिल जब अहमद, आप लगातार आप कौन से धर्म से? दे रहे हैं आप कौन से धर्म से? हम मुसलमान तो हैं। आपको आप क्या दिक्कत है? लगातार मैंने तो तो बता है, दिया यहाँ कि पर वो आप- पूर्व मुस्लिम है। नहीं, अब पूर्व आप उनका मुस्लिम क्या धर्म होता है? खंगालेंगे। मुस्लिम से पहले नहीं क्या नहीं, थे? फिर मुस्लिम नहीं, क्या होता है? धर्म से फिर पहले मुस्लिम क्या क्या होता है? हर एक चीज फिर से मुस्लिम पहले क्या होता मुस्लिम से पहले है? क्या धर्म थे? चॉइस है ना, नहीं, करिश्मा जी धर्म ठीक है। चॉइस भी तो है ना। कह रहे कि हम धर्म हिंदू हैं। चॉइस है कि नहीं, ये हम बताइए आप मुझे। ये क्या है? धर्म चॉइस है या नहीं ये क्या है? है? आप उनका क्या है? बायोडेटा मंगवा कुरान लीजिएगा बाद में। मुसलमान है, है सिख या है, नहीं ईसाई है, मानते? क्या है आप? शिकोह साहब बात पूरी आप क्या है कीजिए। बताइए, पहले अपना परिचय अरे, बताइए। आपने तो चेहरा भी अल्लाह ढक रखा है। कौन मैं दे रहा उनका है? परिचय दे चुकी हूँ फाजिल अहमद, अरे और उनको आपको बताने अलग से दीजिए। उनका परिचय देने अरे की मुझे उनको जरूरत बताने है दीजिए नहीं। ना। उनको बताने आपका दीजिए कुरान क्या का है, कानून है हिंदू है, ये। मुसलमान है, ये है सिख है, आपका ईसाई कुरान है, का कानून। क्या है वो तो पहले तो जाने तो अल्लाह उनके बारे में। वो इस्लाम के बारे में कितना जानते हैं ये भी तो जानना सजा जरूरी है महिला ना। को कोई हाँ, आदमी इस्लाम के आपने बारे तो में नहीं PhD जानता कर रखी है ना और वो फाजिल इस्लाम अहमद। को बारे में आपने बोलेगा तो PhD उसको कर नहीं रखी सुना है, जाएगा। आपने PhD कर रखी अरे है, भाई, हमने आपने PhD PhD कर किया रखी नहीं है, किया, तो आपने मेरी PhD कर रखी है। आस्था से एक बात पर आप ढंग से जवाब देते हम- नहीं और आप हमको बताते हटा हैं कि दीजिए, दूसरा बोलिए आप कितना जितना जानकार है। बोलना है। आपने मेरी PhD आस्था कर से रखी नहीं है खिलवाड़ उस कर पर। सकते आप। आपने मेरी PhD कर आस्था, रखी है। मेरी आस्था जो है उससे हलाला के लिए मना करने पर औरत को अरे जान कौन- से कौन मारने की हलाला धमकी कर रहा है? देंगे, किसने हलाला जान किया? से मारने की धमकी कौन- देंगे, कौन हलाला जान किया से है? मारने की धमकी देंगे अरे आप। भाई, कौन कुरान समाज का की कानून जरूरत है है? उसको आपका। कल कानून फालतू बना बात देश के करते हैं अंदर। आप। उसके लिए कानून देश में है। कानून बना फालतू हुआ है। बात करते हैं आप लोग। अरे तो आप जबरदस्ती आप हलाला लोग करा रहे सिर्फ किसी धर्म का। के ठेकेदार बने आपने रहिए, हलाला बकवास करा बातें क्या? आप करते हलाल का रहिए। ठेका ले आप रखे सिर्फ हैं क्या? बकवास बातें कौन करिए। हलाला कर रहा है? जान से इस देश मारने में की कानून महिला है। को धमकी कैसे मिलती आप मान है, सकते हैं धमकी कहा देने? जाता है कि बहनोई के साथ या भाई के साथ हलाला करे और मना कर देगी तो जान से मारने की धमकी। और ये जो बेवजह की 11 बात साल की करते हैं आप बच्ची के लोग। साथ हो रहा है वो क्या बेवजह करेंगे? की बात करते हैं। एक आदमी कर रहा है, वो जान मारेगा तो उसके लिए कानून है देश नहीं के नहीं तो अंदर। मार देगा ना, कानून फिर क्या बचाएगा कर लेंगे उसको। आप? अगर मारेगा, वो क्या कानून कर लेंगे बचाएगा, आप? औरतें बाहर घूमती रहती है अपने कानून बच्चे में लेके, तो क्या ये कर भी लेते हैं आप? कानून क्या बचाएगा कर लेते उसको। हैं आप? IPC अगर तलाक कोई मार मारने दिया जाएगा तो आपने। कानून तीन में देश तलाक का दिया संविधान आपने, चलता है। हलाला ये है, बाबा हलाला साहब करना। अम्बेडकर उसके का देश है। बावजूद तीन ये तलाक हो रहा है। संविधान से चलता है। कानून, ये किसी संविधान, के धर्म से कॉन्स्टिट्यूशनल ठेकेदार से नहीं राइट जो चलता है है। ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ना, ये आप मत ही बताइए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप हर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक के मानती? लिए। संविधान भरोसा नहीं आता? मैं मानती हूँ ना, मैं वही तो कह रही हूँ। इसीलिए आप बैठी मत हैं आप। बताइए, क्या संविधान है आप आपके मत पास? बताइए क्योंकि हर एक को व्यक्ति को बोलने का जो है वो मिलना चाहिए मौका। तो आप हर एक किसी के व्यक्ति आस्था के पास साथ नहीं है। खिलवाड़ कर ये हमारा सकती। संविधान बोलने का है। अधिकार ये नहीं कि आप आप मुझे बोलते गाली हैं, देगी। गाली किसको बोलने का ये गाली अधिकार दी है? नहीं है कि आप मुझे गाली दी है? देगी। आप किसको बोलने का गाली अधिकार देगी? तब तक सुरक्षित है जब तक अधिकार हमारी दे रहे भावना हैं। हाथ नहीं होती है। आप मुझे गाली थोड़ी दे सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है तो। आप किसी को गाली दे सकते हैं क्या? बोलने के अधिकार के राइट से? लेकिन आप जो है आप सब कुछ करते रहिए, सब बहुत बढ़िया है ना, लेकिन इस्लाम में क्या लिखा है उसको लेकर कोई आस्था बात आप नहीं बोल सकती हैं। आपको नहीं संविधान राइट देता है। आप मेरी आस्था आप नहीं बोल सकती। बराबरी का मेरा अधिकार धर्म तो अच्छा है, नहीं बुरा है, है। जैसा आप भी है बात मेरे करेंगे लिए है। संविधान की। आप नहीं बोल सकती। आप बात करेंगे मैं इसके संविधान लिए की। कानून है देश के आप अंदर। संविधान की बात संविधान है करेंगे। मेरे देश के आप अंदर। संविधान की कोई बात किसी के करेंगे। धर्म पर अगर उंगली नहीं बराबरी उठा का सकता। अधिकार दे आप सकते हिंदू धर्म होते के बारे तब में जो संविधान करना की बात करिए। करते आप आप हिंदू और हैं, संविधान में आप दिए हिंदू गए धर्म पर अधिकारों जो की चाहिए बात बात करते। कीजिए, लेकिन मुसलमान रुकिए पर एक नहीं बात सेकंड, कर डॉक्टर करिश्मा सकती। अपनी इस्लाम बात पे पूरी बात नहीं कीजिए। कर सकती। मैं कानून की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे 498A के तहत आईपीसी के सेक्शन में ये कानूनी अपराध होता है कि एक महिला जो है इसी तरह से संबंध बनाते हैं। ये मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कहीं ना कहीं इस समय ये पर। आईपीसी है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पहले हाँ, जानकारी रखिए। आईपीसी आपको की, हाँ, मैं जानकारी उसी कुछ की भी बात नहीं कर रही हूँ। है। अब आगे बढ़ गए यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल की राइट की बात कर रही हूँ। 498 एक आपको आईपीसी कौन की सी धारा है जानकारी है? और ये आपने सबके कितनी लिए लागू जानकारी है। बताई है? हिंदू, आप- मुसलमान, आपको सिख, यही नहीं ईसाई, पता? औरत, मर्द अगर आप सबके लिए पूर्व लागू है। मुस्लिम, पूर्व मुस्लिम कर रहे हैं, 498 आपको क्या यही है? नहीं पता कि अपना क्या धर्म है? चुनने का भी 498 है। बताइए हमको। अपना धर्म चुनने का नहीं, भी हक है। 498 आपको यही नहीं बताइए। पता। ये डाउरी एक्ट है। आप मुझे बता रहे हैं। दहेज की आप उत्पीड़न मुझे का केस है बताएंगे। ये। अरे अब आप रहने दीजिए, 498 आपको की यही जान नहीं गई पता। कहाँ से? अपना धर्म चुनने का अधिकार, अपनी बात बोलने का 498 अधिकार है, नहीं हर होता एक धर्म चीज की चुनने का फ्रीडम है। अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर 498 एक लॉ दहेज के निरोधक अंदर है अधिनियम ये। है। आपको यही नहीं एक पता। आप मुझे
मुझे बता रहे हैं बैठ करके यहाँ पे? वो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। सबके लिए वो सब में जेल जाएंगे वो लोग। भारत है ना, उसमें हर एक व्यक्ति को अधिकार है। इनको यही नहीं पता कि हमको पता है, आपको नहीं पता है। 498 सब पर लागू होता है, हिंदू पे भी मुसलमान पे भी। हिंदू ने कब कर दिया? हिंदू ने कब 1 लाख मुकदमा कायम हुआ 498 एक सेकंड हिंदू और डॉक्टर मुसलमान दोनों करिश्मा पर। एक सेकंड डॉक्टर करिश्मा एक सेकंड और फाजिल अहमद एक बयान का जिक्र कर देती हूँ, एक स्टेटमेंट। मीना कुमारी को तो आप जानते ही होंगे और उनका किस्सा बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। एक बार उन्होंने ये कहा कि अगर धर्म के नाम पर मुझे अपना जिस्म अपनी मर्जी के बगैर किसी दूसरे को सौंपना पड़े तो मुझ में और किसी वैश्या में कोई अंतर नहीं है। ये बात आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आपके अधिकारों का हनन नहीं होता, इसमें आपके राइट ऑफ लिविंग। एक सेकंड फाजिल अहमद, एक सेकंड सुनने का भी मादा रखा कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए आप यहाँ पर नहीं बैठते हैं, सुनने का भी मादा आप रखा कीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ
कि आप मुझे आदत किसको नहीं बराबरी किसी का की आस्था अधिकार को दे चोट रहे करने हैं? की। वो अभी महिलाएं बोलूंगा तो खुद बहुत बुरा रोती लग जाएगा। गिड़गिड़ाती संवैधानिक बेंच के पास पहुंची, हलाला को लेकर संवैधानिक पीठ सुनवाई करने तो वाली कानून है। तो करने दीजिए ना क्यों? उनको, वो पहुंची ना, संविधान कानून पहुंची है ना, ना, सुप्रीम क्योंकि कोर्ट हो रहा है उनके संविधान साथ पीठ, ज्यादती, देश का पहुंची संविधान है ना, संवैधानिक वो बेंच के संविधान, पास उस पर क्यों आप क्यों पहुंची? हस्तक्षेप कर रहे हैं? 3 वो तलाक जो क्यों कानून बना? क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, महिलाओं क्यों के हो रहा है साथ यहाँ 3 पे? तलाक और जब ज्यादती कानून होती बन है, गया तब क्यों महिलाओं 3 के तलाक साथ हो रहा है? हलाला हमको होता है। बताइए। कानून बनने के बाद आपने नहीं, मान क्यों लिया हो रहा क्या? है? रुक गया क्या? 3 नहीं, तलाक मर्डर रुक क्यों हो गया रहा क्या? है? 3 तलाक, कानून है, फांसी की 3 सजा, तलाक, क्यों मर्डर हो रहा है? वाह, मतलब हलाला, क्यों हो रहा है? हलाला और खून इनसे ये आप पूछिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों हाँ, को। मर्डर क्यों हो रहा है? हलाला और नहीं, देश कानून, में चोरी क्यों हो रही है? हाँ, बलात्कार दोनों क्यों को हो रहा है? कंपेयर कर लीजिए। क्यों हो रहा है बलात्कार? दूसरी शादी करके अभी शारीरिक बलात्कार संबंध करके नहीं अभी बनाया अभी होता, अनशन क्या चल रहा है वहाँ हलाला पे मुझे बलात्कार के बताइए, लिए। जवाब मुझे देंगे, ये अभी बताइए, देख लीजिए जंतर मुझे मंतर ये पे बैठी है बताइए लड़कियां, कि अगर वो महिला हिंदू को, मुसलमान है, अगर महिला जो को, लड़कियां जंतर अगर मंतर पे महिला को पहलवान अपनी हमारी मर्जी बैठी के है, बगैर वो किसी के साथ मुसलमान है, जिस्मानी वो संबंध बलात्कार बनाने के लिए पड़े, बैठी है, तो वो न्याय के लिए बलात्कार बैठी से है, कम है क्या? वो फाजिल मुसलमान है, अहमद, वो क्या बलात्कार से कम है? वो जो बलात्कार जो से कम जंतर है? मंतर बैठी है, वो क्या कर अपनी रही है? मर्जी के बगैर नहीं, जो जिस्मानी जंतर मंतर संबंध पे बनाना बैठी है, है, धर्म जो के नाम जंतर पर, मंतर पे हलाला बैठी के है, नाम उनके बारे में पर, बताइए तो वो आप क्या है? बलात्कार से कम है क्या? फाजिल नहीं, अहमद, जंतर मंतर बताइए ना क्या हो रहा है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? उनके उन पर नहीं मैंने बोलेंगे, आपसे क्या पूछा? नहीं उन पर नहीं मैंने बोलेंगे, आपसे वो क्या हिंदू पूछा? नहीं है क्या? मैंने आपसे वो क्या हिंदू नहीं पूछा? है। मैंने आपसे जंतर क्या मंतर पूछा? पे जो पहलवान मैंने लड़कियां आपसे हमारी पूछा, गौरव है उसका देश जवाब की, दीजिए। हमारे देश जो की आम नहीं देना इंसान मुझे है, उसका वो जवाब जंतर दीजिए। मंतर पे न्याय की और भीख अगर मांग नहीं रही देना है है तो और चुप आप बैठिए, उनकी और बात अगर नहीं कर नहीं रहे। देना है जवाब तो चुप बैठिए, इनके पास जवाब देने वरना की सवालों के नहीं जवाब तो आप दीजिए। इस्लाम में मत बोलिए, सवालों के आप हम बलात्कार नहीं की चुप बात बोलेंगे, करेंगे ना, आप इस्लाम में मत बलात्कार की बोलिए, बात अपने करेंगे धर्म की ना, बात तो कीजिए, मैंने उसी का आप एग्जाम्पल अपने आपको धर्म दिया, की बात कीजिए। मैं उसी का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। दबा रहे हैं और कुछ नहीं है, जवाब नहीं है इसलिए दबा रहे हैं अपनी अरे तेज आवाज जंतर से। मंतर पे बैठी है लड़की आपकी बहनें, जंतर जाके मंतर देखिए, बैठी दिलवाइए है, इंसाफ वो उनको। पता है हमें, वो रेप नहीं, की- क्यों नहीं इंसाफ रेप दिला के रहे? लिए बैठते हैं ना, हाँ, तो क्यों नहीं? 375 आईपीसी अच्छा, रेप उसके लिए मुकदमा कानून कायम हो नहीं, चुका है, उसके लिए कानून उसके नहीं लिए चल रहे, गिरफ्तारी उसके नहीं लिए हो रही, कानून चल रहे, मुकदमा उनके कायम हो पति गया, है, उसके बाद भी कानून गिरफ्तारी है, नहीं हो शौहर रही। नहीं है, चीजें उसके नहीं नहीं, मुकदमा करने कायम है ना, वाले फिर भी कराइए गिरफ्तार, फाजिल अहमद, नहीं कराइए उधर गिरफ्तार तक उनको, करते रहिए, मिनिस्टर और को गिरफ्तार कराइए। समय जाया करते रहिए। इसी के साथ चर्चा को यही समाप्त करती हूँ। मैडम शुक्रिया, ऐसा बात सर, नहीं होती। माफी चाहूंगी सर, मेरा समय खत्म हो गया है और मैं सिर्फ गुजारिश कर सकती हूँ, और वो मैंने फाजिल अहमद से बहुत की है, इसलिए माफी चाहूंगी, समय खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, फाजिल अहमद आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर करिश्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।